छोटी सी जो कहानी है काफ़ी दिलचस्प है और काफ़ी पॉपुलर भी है और कहानी में एक ट्विस्ट भी है। तो एक बार एक बस ड्राइवर और कंडक्टर 20 साल तक एक ही रूट पर काम करते थे, काम कर रहे थे और ड्राइवर और कंडक्टर अपने कंफर्ट जोन में इतने मस्त थे कि बस समझ लीजिए, और इसीलिए उनकी जो लाइफ थी वो बड़ी प्रिडिक्टेबल थी, क्योंकि उस जमाने में ज्यादा यात्री तो होते नहीं थे। जितने उनको आइडिया रहता था कि कौन चढ़ रहा है, कहां से कौन चढ़ेगा बस पे, कहां उतरेगा, बाय फेस और नेम सबको रिकॉग्नाइज कर लेते थे। तो हुआ यो दोस्तों कि एक दिन उस बस में एक लगभग 6.5-7 फीट का पहलवान एंटर करा। जब वो एंटर हुआ तो लोग उसको ऐसे देखने लगे जैसे समथिंग न्यू, कोई दूसरे प्लेनेट का, कोई एलियंस वगैरह आ गए। और कंडक्टर साहब भी जो हमारे थे वो थोड़ा हाइट में कम, लगभग 5 फीट हाइट के और दुबले पतले बिल्कुल स्लिम बॉडी के थे। तो जब कंडक्टर साहब सबका टिकट बना रहे, टिकट टिकट टिकट, तो साहब टिकट जो है, और धीरे से जब बारी आई पहलवान जी की, तो पहलवान के पास जब वो जा रहे थे तो बड़ी उन्होंने संकोच के साथ उसको पहलवान को अप्रोच करा और बोले, तब सबसे तो कहते टिकट 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 बनवाइए, और उनके पास बहुत ही अप्रोच जो करा उन्होंने बहुत ही संकोच के साथ बिल्कुल, और ऑफर करा, जैसे लगा ऑफर कर रहे हैं कि क्या आप टिकट लेंगे। तो पहलवान बिल्कुल बोला कि पहलवान टिकट नहीं लेता, और साहब दोबारा पूछने की उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उससे पूछे कि आप टिकट ले लीजिए, क्यों नहीं ले लेंगे। और ये सिलसिला दोस्तों 3-4 दिन चलता रहा। रोज वो पहलवान से पूछते कि भाई टिकट ले लो, पहलवान बोलता कि पहलवान टिकट नहीं लेता, और वो चले जाते। अब जब 4-5 दिन बाद उनको ऐसा लगने लगा कंडक्टर साहब को कि मेरी तो बहुत इंसल्ट हो रही है, और सारे यात्री भी देखते हैं कि ये बिल्कुल टिकट टिकट लेता नहीं है, और मेरी अथॉरिटी धीरे धीरे कम हो रही है। तो अगले दिन जो उसने बस ड्राइवर से कहा, कंडक्टर ने, कि सुनो ऐसा भाई, मेरा एक बहुत जरूरी काम आ गया है, और अब मुझे उसकी मेरी प्रॉब्लम जो है, बहुत जरूरी प्रॉब्लम जो है उसको मैं सॉल्व करना है, और हमें जाना है बहुत जल्दी। तो कल मैं निकल रहा हूं और एक मुश्किल आ गई, उसको मुझे सॉल्व करना है। और वो साहब अगले दिन निकल गया। और दोस्तों वो जो कंडक्टर था, वो अगले दिन से उसने पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, कराटे क्लासेस और जिम ज्वाइन कर लिया सर। जिम, कराटे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस और सेल्फ मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग क्लासेस। खूब जब 3 महीने तक क्लासेस वगैरह अटेंड करके बिल्कुल ओके हो गए, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। कहते हैं ना कि बॉडी जो अगर अंदर से मजबूत है तो बॉडी लैंग्वेज में रिफ्लेक्ट करती है। तो साहब उसके बाद अगले दिन से ड्यूटी ज्वाइन करने की गए। रास्ते में सोच रहे थे कि जब पहलवान मुझे मिलेगा आज तो मैं उससे टिकट निकलवा के ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए, और फुल ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्कुल। साहब फिर वही बस में मैं पहलवान से फिर पूछा टिकट, लेकिन इस बार आंख में आंख डाल के बोले, क्योंकि जो अगर मन में किसी सिचुएशन के लिए इंटरप्रिटेशन बदल जाए ना, तो पूरा का पूरा बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। तो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्कुल पहलवान से आंख में आंख मिला के टिकट लीजिए।
तो पहलवान ने वही अपने चिर परिचित अंदाज में, पहलवान टिकट नहीं लेता। तो साहब इस बार वो पीछे नहीं हटे, बोले पहलवान टिकट क्यों नहीं लेता, जब सब ले रहे हैं तो तुम्हें भी लेना है। तो साहब बड़े एग्रेसिव हो गए, मतलब उनके गुस्सा और बिल्कुल एग्रेसिव हो गए कंडक्टर साहब। तो पहलवान ने जो है उनसे बोला, अरे भाई नाराज क्यों हो रहे हो कंडक्टर साहब, मेरे पास ऑल इंडिया लेवल का गवर्नमेंट ने पास बना रखा है, इसलिए पहलवान टिकट नहीं लेता। तो दोस्तों ये जो कहानी का ट्विस्ट है और जो काफी हद तक प्रेडिक्टेबल भी था, आप कि बिल्कुल कि ऐसा तो कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि आदमी जो प्रॉब्लम्स जो होती हैं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स होती नहीं है जितना हम मन में उनको बड़ा मान लेते हैं, और हम प्रॉब्लम्स को ओवर एस्टिमेट करते हैं और अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। आई थिंक जो नंबर 1 एनिमी है ना अंडर परफॉर्मेंस का, जो है कि हर आई गई प्रॉब्लम को हम ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं और अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो अगर आप इस पे वर्क करें ना तो यू कैन इंक्रीज योर एफिशिएंसी डेफिनेटली। एक मशहूर इंग्लिश के जो ऑथर है उन्होंने एक कहावत लिखी है कि 98% ऑफ माई लाइफ 98% of my life was spent fighting with those problems which never exist. 98% of my life was spent fighting with those problems which never exist. हमारी जिंदगी का जो बहुत बड़ा हिस्सा है, वो हम पूरी जिंदगी का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो हम उसमें लगा देते हैं जो प्रॉब्लम कभी एग्जिस्ट करती ही नहीं, जो प्रॉब्लम कभी एग्जिस्ट करती ही नहीं। अगर हम अपने आने वाले कल को, अपनी मुश्किलों को और अपनी अपॉर्चुनिटीज को को देखने का अगर नजरिया बदल दें, अगर हम अपने आने वाले कल को, अपनी मुश्किलों को, अपनी अपॉर्चुनिटीज को देखने का नजरिया बदल दें, तो ये चीजें खुद ब खुद बदलने लगेंगी। एक्चुअली दोस्तों प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नजरिए की है। चीजों में प्रॉब्लम नहीं होती, कई बार प्रॉब्लम चीजों में नहीं होती, हमारे नजरिए में होती है। और एक क्या खूब कहा है एक मशहूर शायर ने कि नजर का तो ऑपरेशन हो सकता है लेकिन नजरिए का ऑपरेशन संभव नहीं। उसको तो मजबूत सोच के साथ बिल्ड करा जा सकता है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी और बिल्कुल कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।